दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन में एससीओ समिट में पीएम मोदी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से पीएम मोदी की मुलाकात। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता। एससीओ समिट के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। तो बहुप्रतीक्षित मुलाकात की तस्वीरें आ गई हैं, जब दो दोस्त, दो संगी साथी मिले। भारत और रूस के संबंध जिस तरह से रहे हैं, और ये मुलाकात देखिएगा, ये दर्शाती हुई एक्सक्लूसिव तस्वीरों में कि महाशक्तियों का महामिलन ये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच की मुलाकात, कुछ देर तक दोनों हंसते गुदगुदाते भी रहे, बातचीत का सिलसिला भी चला। मुलाकात के बीच जिस तरह से भारत का स्टैंड रहा है, वो ये साबित करता है कि भारत अपने रिश्ते रूस के साथ कायम रखेगा और किसी के दबाव में आकर के अपनी विदेश नीति नहीं बदलेगा। क्योंकि अमेरिका ने जब अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात की तो कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करे, लेकिन भारत ने कहा कि हम हमारे किसान भाई, मजदूरों, कामगारों के हित के साथ समझौता नहीं करेंगे। और फिर नजर तिकड़ी की मुलाकात पर, महाशक्तियों का महामिलन, एससीओ शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। भारत और रूस के संबंध जिस तरह के रहे हैं, और खास तौर पर इन वर्षों में समय समय पर यह साबित भी किया जा चुका है दोनों की ओर से कि एक भरोसेमंद दोस्त भारत और रूस साबित हुए। जब भरोसा भारत पर यह जताया गया कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच की जो जंगी स्थितियां हैं, अगर उसमें कोई तीसरे पक्ष की भूमिका निभा सकता है तो भारत, यह भरोसा उन पर जताया गया था यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने, जेलेंस्की ने। उसके बाद भारत ने भी साफ किया था और कहा था कि देखिए, भारत चाहता है कि यह समय युद्ध का नहीं है, तो स्थितियां दोनों देशों को देखनी होगी। इसके बाद समय समय पर भारत और रूस के संबंध मजबूती की ओर बढ़ते रहे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से पीएम मोदी की मुलाकात, ये देखिए मुलाकात के दौरान किस तरह से बातचीत दोनों के बीच चली। दो बड़े वर्ल्ड लीडर्स जब मिले, मोदी और पुतिन की मुलाकात, संबोधन पर पीएम मोदी के दुनिया की नजरें हैं, पीएम मोदी की महामुलाकात। क्योंकि अब देखिएगा, एक तरफ अमेरिका जो टैरिफ कार्ड खेल रहा था ट्रंप, लेकिन वो चला नहीं, भारत ने साफ किया। फिर भारत और चीन के रिश्ते बेहतरी की ओर बढ़े, सकारात्मक रुख अपनाया गया। कहा गया कि गोपनीय लेटर लिखा गया है चीन के राष्ट्रपति की ओर से। उसके बाद ही संबंधों में सुधार की कोशिशें शुरू हुई। प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीन पहुंचे शनिवार को। कल उनकी आमने सामने की मुलाकात रही और कहा गया कि जो समय था शी जिनपिंग के साथ मुलाकात का, वो 15 से 20 मिनट अतिरिक्त वो बैठक चली जितना तय समय था। यह दर्शाता है कि दोनों देशों के एक दूसरे के प्रति क्या विचार है। ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री का चीन में रेड कारपेट बिछाकर किया गया था, भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का किया गया था। दोनों की मुलाकात हुई। फिर नजरें प्रधानमंत्री और पुतिन की मुलाकात पर थी। यह मुलाकात भी अब हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एससीओ समिट, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। भारत 2017 में सदस्य बना था और 2022-23 के शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भारत कर भी चुका है। इस बार जब यह आयोजन चीन में किया गया, जिसमें मिडिल ईस्ट के कई एशियाई देश हैं, भारत है, रूस है, जापान है, तो यह दर्शाता है अब पावर शिफ्टिंग की बात भी हो रही है। क्योंकि जो बढ़ता दबाव डॉलर का दिखाई दे रहा था, ऐसे में विकल्प तलाशने की बात कूटनीतिक जानकार दे रहे थे। अब क्या आने वाले दिनों में जो भारत और चीन के संबंध हैं, भारत और अमेरिका के संबंध जिसमें खिंचाव दिखाई दे रहा है, क्या वो भविष्य में ठीक होंगे? ये आने वाले 1 से 2 महीने में साफ हो जाएगा कि संबंध कैसे रहते हैं। क्या अमेरिका ये कोशिश करेगा
सदियों पीछे इस संबंधों को ले जाने की, क्योंकि टैरिफ के बाद स्थितियां और दोनों देशों के संबंध में खिंचाव आया, जिसके बाद भारत और चीन के संबंध भी सुधार की ओर बढ़ रहे हैं। क्या अब भारत की ओर से शिफ्टिंग जो है अपनी, वो मिडिल एशियाई देशों के लिए रहेगी, ग्लोबल साउथ की ओर रहेगी? इस पर नजरें अमेरिका की भी है, यूरोपीय देशों की भी है, क्योंकि अब जब भारत और चीन के बीच रिश्ते और जब ये तीनों तिकड़ियां एक मंच पर आई हैं, तो पूरी दुनिया इसे इस नजरिए से देख रही है कि क्या अब मिडिल एशियाई देशों की ओर शिफ्टिंग बढ़ रही है भारत